और उन्होंने अपने चर्चा में यह भी सर कहा कि हमारे पास आंकड़े नहीं। आप अगर सोशल मीडिया देखते हो, जी जी जी, एक पार्टी बन गई। हाँ, दिमागी नक्सल पार्टी। जी सूरज मंडल जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, ऐसे में विपक्ष दिमागी नक्सल से खुद को क्यों जोड़ रहा है? सिर्फ जोड़ ही नहीं रहा बल्कि अब तो होड़ मच गई है। जी नमस्कार। 76 मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री का लाल किले से जी, और पूरे भाषण में कई चीजों पर लोगों की नजर थी। हम समझ रहे थे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जिनकी एक बड़ी एक तरह से विरोध प्रकट हुआ था जंतर मंतर पर, उनके लिए कुछ कहा जाएगा। तो फिर प्रधानमंत्री ने सप्तधारा का उल्लेख, और उस सप्तधारा में हमने सोचा कि अब आगे नंबर आएगा। कई चीजों की बात कही, प्रोडक्शन वगैरह सब कहते चले गए, लेकिन युवाओं, छात्र और जो देश के जो सबसे मजबूत स्तंभ है, किसान और जवान, उनकी चर्चा भी कहीं उन्होंने नहीं। लेकिन उन्होंने एक जबरदस्त टिप्पणी, और वो टिप्पणी किस लहजे में थी, क्योंकि तमाम भाषण के दौरान वो अपने किसी भी कार्य को गिना नहीं पा रहे थे, बल्कि वो अपने से पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में, उनकी आलोचनात्मक लहजे में, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, नेहरू हो, उनके बारे में कहकर वो एक तरह से अपनी कुंठा को प्रकट कर रहे हैं। और कहते कहते उन्होंने कहा कि इस देश में जो दिमागी नक्सल है, प्रश्न उठता है ये शब्द दिमागी नक्सल, आपने सही कहा, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन किसकी ओर वो इशारा कर रहे थे? क्या जंतर मंतर पर जो छात्र इस पूरे इस बात का विरोध कर रहे थे कि बड़ी संख्या में पेपर लीक हो रही है, क्या वो इन पर उनका कटाक्ष था कि जो देश के नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल रहा? और उन्होंने अपने चर्चा में यह भी सर कहा कि हमारे पास आंकड़े नहीं। आंकड़े तो खुद उन्होंने मिनिस्ट्री जो है सूरज मंडल जी यानी कि अभी तक अरे साहब मेरी बात तो पूरी, आपने जो पूछा तो कम से कम मुझे कंक्लूड, मैं 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड तो कर लूं। जी बोलिए। मैं निश्चित तौर से समझता हूं कि जो आपने कहा कि ये दिमागी नक्सल कहलाने की होड़, ये सिर्फ विपक्ष में नहीं है। मैं आप अगर सोशल मीडिया देखते हो, जी एक पार्टी बन गई। हाँ, दिमागी नक्सल पार्टी। जी, कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डीपीज की बात कर रहा हूँ।